दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हो मार्केट की हालत थोड़ी सी नरम हो चुकी है। इस नरम मार्केट के अंदर बुक वैल्यू से भी नीचे आ चुका है एक ऐसी इमर्जिंग कंपनी का स्टॉक जिसकी चर्चा काफी बार हमने करी हुई है। और आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको दोबारा हाईलाइट देकर ये बताना पसंद करूंगा कि 1 रुपए 34 पैसे की बुक वैल्यू है स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के स्टॉक की। आपको चेक करना है तो आप 20 स्क्रिप्ट कोड यूज कर सकते हो 511700। जब आप सर्च करके चेक करोगे तो लगभग आपको 77 से 80 पैसे के बीच में यानी कि 1 रुपए से कम के भाव पर देखने के लिए मिलेगा कंपनी का स्टॉक, जबकि बुक वैल्यू 1 रुपए 34 पैसे की एनबीएफसी सेक्टर के अंदर कामकाज करती है। खास बात क्या है? तो खास बातें हैं दोस्तों। यहाँ पर 11 फरवरी 2025 को कंपनी ने एक प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो ईवी बैटरी होती है और टू व्हीलर लोन्स होते हैं, इस सेक्टर में कंपनी एंट्री ले रही है। अब देखिए, टू व्हीलर जो होता है ईवी वाला वो 1-1.5 लाख रुपए का आता है और 5-7 साल के बाद जब उसकी बैटरी चेंज करनी पड़ती है यूजर को, तो वो तकरीबन तकरीबन 50-60 हज़ार रुपए की आती है। अब उस समय इतना बड़ा खर्चा कोई भी व्यक्ति कैसे उठाएगा? इसी चीज को अपॉर्चुनिटी मानते हुए कंपनी ने बैटरीज पर भी फाइनेंसिंग वाले इस बिजनेस में एंट्री करने का फैसला ले लिया है। वही अपडेट है 11 फरवरी 2025 का। मेरे ख्याल से ये कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में अगर हम देखें तो ईवी माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है, खास करके टू व्हीलर सेक्टर में। तो टू व्हीलर लोन्स तो दे रही है कंपनी, लेकिन 4-5 साल पहले जिन्होंने ईवी टू व्हीलर लिया हुआ है, जिनकी बैटरी रिप्लेसमेंट की बारी आ चुकी है, तो वो जब बैटरी लेने जाएंगे मार्केट में तो उनको उस पर भी फाइनेंसिंग की सुविधा स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के माध्यम से मिलती हुई दिखेगी। अब इतने लोन देने हैं तो पैसा कहाँ से आएगा दोस्तों? तो 14 फरवरी 2025 वैलेंटाइन डे के दिन कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग हुई, जहां पर कंपनी ने 5,800 अनरेटेड अनलिस्टेड सिक्योर्ड एनसीडीज को अलॉटमेंट के अप्रूवल दे दिए हैं। हर एक एनसीडी की फेस वैल्यू 1 लाख रुपए की, जिसका मतलब ये कि 58 करोड़ रुपए का एक डायरेक्ट फंड कंपनी के पास आ चुका है, जिसको बिजनेस एक्सपांशन में यूज करेगी कंपनी। एनबीएफसी कंपनी है, पैसा आया है तो पैसा रॉ मटेरियल के रूप में काम आएगा, जहां पर ये नया एक ईवी सेक्टर के अंदर भी फाइनेंसिंग को अपॉर्चुनिटी बनाकर कंपनी आगे बढ़ते हुए दिख रही है। तो सीधी सीधी बात है, कंपनी ने उठाए हुए पैसे सही डायरेक्शन में लगाना ऑलरेडी चालू कर दिया है। लेकिन अब किस प्रकार से उसका डायरेक्शनल आउटपुट आता है एक शेयर के लिए, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेवेन्यू किस हिसाब से बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहती है, ये सारी चीज़ें कंपनी के क्वार्टरली और एनुअल नंबर्स में हमें देखने के लिए मिल सकती है आने वाले समय में, जिसके अपडेट्स आपको संडे निवेश यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। और इसके लिए आपको करना क्या है, केवल इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इस चैनल पर केवल इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपके साथ कंटेंट को एक्सचेंज करता हूं। वीडियो किसी प्रकार की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होती है। किसी भी निवेश का फैसला आपको अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लेना है।